जय हिंद। स्वागत है आप सभी का 795 यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी ज़ोर शोर से चल रही है। क्या आपका तैयारी उस लेवल का हो गया है जिस बात का डर था, जिस बात से आप डर रहे थे पहले, क्या आपका तैयारी उस लेवल का हो गया है? अगर हो गया है तो बस ही कुछ दिन, कुछ समय का ही इंतज़ार करिए, बस आपका मंजिल आपके कदमों में होगा। चलिए, आज हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, लास्ट समय में हम लोग को क्या करना चाहिए। इतना 2 महीना, चूँकि एग्ज़ाम जिस समय वैकेंसी आया था तो आने के बाद अभी एग्ज़ाम जस्ट अब शुरू होने वाला कुछ ही दिन के बाद, तो मुश्किल से 3-4 मंथ का टाइम मिला है। लेकिन जो पिछली बार वैकेंसी आई थी लगभग 21,500 प्लस, जो पिछला साल का था, तो उसमें अच्छा खासा समय मिला था। तो इस बार बहुत ही कम समय मिला है। बस आप लोग निसंदेह चलिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम कितना वैकेंसी इसमें 19,838 पोस्ट है। इस बार आप लोग को पहले ही बता चुका है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज हो गया 26 जून हो गया। आप लोग को एक सप्ताह पहले ही डेट के बारे में आप लोग को बता दिया गया था नोटिस के द्वारा कि आपका एग्ज़ाम किस किस तारीख को है। तो एक बार देख लीजिए, 16, 20, 23, 27 और 30 जून। जून में कितना दिन है? 5 दिन हो गया जून में। और एक एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त, यानी कुल आपका 6 दिन एग्ज़ाम चलेगा। 6 दिन एग्ज़ाम चलेगा, 6 शिफ्ट होगा, यानी एक दिन में एक शिफ्ट आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही अच्छा बात है, एक दिन में एक ही शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, जिसमें धांधली की जो गुंजाइश रहता है, जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना रहता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन देखिए, जब एग्ज़ाम होगा तो तभी पता चलेगा कि क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन कितना है? 100 पूछेगा, आपको पता है बिल्कुल। समय 2 घंटा है, 2 घंटा टाइम लगेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है? बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल कुछ नहीं है नेगेटिव मार्किंग। चलिए, उसके बाद क्या है? वो अभी जो है 2 दिन पहले जो है नोटिस आया है, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का जो OMR जो सीट होगा, या OMR का सीट का रूप कैसा होगा? आप थोड़ा सा बदला हुआ रूप रहेगा, यानी रहेगा वही जो पिछला बार था, उससे पिछला था, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें उल्टा, मतलब उसमें ऊपर नीचे कुछ अरेंजमेंट अच्छा से किया गया इस बार नया। चलिए, अब हम लोग इस मेन जो 3 पॉइंट है, इस वीडियो का मुख्य रूप से जो सार हुआ, ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले इसका हम लोग ये प्रश्न है कि लास्ट 20 दिन में क्या नहीं करना है। बस आज हो गया 26, मोटा मोटी रखिए कि आपका 18। तो लास्ट 20 दिन में प्रश्न, लास्ट 20 दिन में क्या नहीं करना है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस लास्ट 20 दिन में आप वह काम नहीं करिए जो आप काम रोज करते आ रहे हैं। मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अगर आपको इस बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है तो मोबाइल को दूरी बना लीजिए। मोबाइल से बिल्कुल दूरी जितना कर लीजिएगा, इसके नज़दीक उतना पहुंचिएगा, नहीं तो दोस्त वही होगा जो सब कहेगा। समझ जाइए, अभी भी टाइम है। जो भाई लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा है, तो वो जान रहा है कि हमें इस मोमेंट में, इतना कम समय में हमें क्या करना चाहिए हमें। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए, इसका जवाब मिल गया है। आप ये वाला पॉइंट इसको पकड़िए। आप इसका जवाब क्या है इस वाला पॉइंट का? लास्ट 20 दिन में क्या करें, लास्ट 20 दिन में क्या करें कि रिजल्ट बन जाए, एक सीट बिहार पुलिस में पक्का हो जाए। क्या करिएगा? क्या मार्केट में किताब का तो एकदम खान है, कहते हैं ना सोना चांदी का खान, वैसे मार्केट में किताब का खान है। क्या किताब को खोज के पढ़ते रहिएगा? नहीं। लास्ट 20 दिन में आप वही करिए जो पिछले साल, 1 साल में करते आ रहे हैं। यानी जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं बार बार, चाहे वो आपका बुक ऑनलाइन का स्रोत हो या फिर ऑफलाइन का, या किसी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसी को आप रिवाइज करना। अब एक भी वर्ड नया नहीं पढ़ना, यानी एक भी शब्द आप नया बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं बस उसी को आप रिवाइज करिए। जो भी किताब आप पहले से पढ़े हैं, चाहे वो आपका जो भी किताब हो, बिहार पुलिस की दृष्टि से जो भी किताब आप पढ़े हैं पहले से, चाहे 6 महीना साल भर हो, तो उसी को बार बार रिवाइज करना है। कोशिश ये करना है कि लास्ट अभी समय में मिनिमम 1 बार नहीं तो 2 बार रिवाइज पूरा कर देना है सिलेबस का। और दूसरी बात बताना है कि लिस्ट एग्जाम हॉल में सही रणनीति। अगला प्रश्न क्या है? अगला पॉइंट है आप लोग का कि एग्जाम हॉल में क्या सही रणनीति होना चाहिए कि यही अच्छा से अच्छा एग्जाम हॉल में स्कोर हम लोग कर सके। क्या कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा एग्जाम हॉल में स्कोर हम लोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका अगर हम मानते हैं तो आप रोज़ अगर सेट बनाते हैं, चूँकि अब लास्ट है, अगर रोज़ आप सेट बनाते हैं
तो जो सेट बनाने का तरीका आपको है, जो जिस तरीका से जिस नियम से रोज़ बनाते हैं, बस वही तरीका वही नियम उसी हर एग्ज़ाम हॉल में अपनाना है। कुछ नया नहीं करना है। कुछ नया करिएगा तो आपको एग्ज़ाम नया बना देगा। समझ जाइए, अभी भी टाइम है। कुछ नहीं करना, जो रोज़ कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस के दौरान बस वही करिए। आप जैसे बनाते हैं, चाहे आप जो है प्लस जीके जीएस बनाते हैं या फिर मैथ बनाते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी कुछ भी बनाते हैं, जैसे आप रोज़ बनाते हैं बस वैसे करिएगा। हाँ, लेकिन सेट बनाने का तरीका आज हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। का तरीका आज हमको बताएंगे कि आपको कि बेस्ट तरीका जो है किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम में सेट कैसे कंप्लीट करिए। किसी भी एग्ज़ाम में सेट जो है बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है, जैसे अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, जस्ट ही बिहार दरोगा आने वाला है। अभी जो है इलेक्शन से पहले पहले आपका बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सारे में एक ही रूल काम करेगा, एक ही नियम है जिस नियम से आप अपना सब अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहला, आप इस बिहार पुलिस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना 100 प्रश्न रहेगा एग्ज़ाम में। आप पहला राउंड में एक काम करिए, आप जो भी जानते हैं ईमानदारी पूर्वक आप जो भी जानते हैं कि हाँ मैंने ये प्रश्न बनाया बिल्कुल सही है, तो आप पहले पारी में मतलब पहले राउंड में आप बनाइएगा, 1 से लेकर 100 तक जाइएगा। आपका दिखिएगा कि 50 प्लस प्रश्न जो है, 50 छोड़िए हम ज़्यादा बोल दिए, 50 हम ज़्यादा ले लिए हैं, चलिए कम लेते हैं, 40। मान लीजिए कि आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 प्रश्न था, आप 100 प्रश्न पूछा गया, जिसमें पहला राउंड में आप 1 से लेकर 100 प्रश्न तक गए आप। तो आपसे जो बिल्कुल सही सवाल था, जिसका सही आंसर था जिस प्रश्न का, आपने 40 प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से बनाया, जिसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल 40 का 40 सही है। आपके पास जो है चूँकि टाइम 2 घंटा का है, तो मान लीजिए कि ये आपको लगा है 1 घंटा या सवा घंटा लगा हो या सवा घंटा लगा हो। आप ये पहला राउंड की बात करते हैं। दूसरा राउंड में आपको क्या करना है कि आप वैसे प्रश्न को बनाना है जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ इसका आंसर ए होगा, ये बी होगा या फिर सी होगा, तो उसको वैसे प्रश्न को बनाना है। रिस्क नहीं लीजिए, पहला रिस्क नहीं लीजिए। रिस्क कब लीजिएगा? जब आपका 15 मिनट बचेगा, 10 से 15 मिनट बचेगा तब आप रिस्क लीजिए। तो दूसरा पॉइंट में क्या करिए, जिसका आपका चांस था 50-50% कि हाँ बी या तो आपका सी होगा या फिर डी होगा, तो वैसे प्रश्न को बनाइए। तो आप वैसे प्रश्न को जब बनाइएगा तो मिनिमम दिखेगा कि कितना बन जाएगा आपका 15 क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन जाएगा। तो कितना हो गया, 40-15 कितना हो गया आपका 65 प्रश्न आपका बन गया है। आप बच गया कितना, 35 प्रश्न बच गया है, 35 क्वेश्चन बच गया है। आपके पास टाइम बिल्कुल कम ही बचेगा, लगभग में 10 या 15 मिनट का टाइम बचेगा। तब क्या करिए, आप इस 35 प्रश्न को आपका जो मन कर रहा है बस A B C D करके इसमें 35 प्रश्न को भर दीजिए। तो ये हो गया आपका वनडे एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग नहीं, वैसे एग्जाम में बनाने का सबसे अच्छा तरीका। चलिए अब हम लोग जो है पिछला 2024 की जो वैकेंसी था 21,500 बिहार पुलिस में, उसमें अब जो भी कटअप जारी किया गया है, तो उसमें URC यानी जनरल के लिए कितना कटअप उसमें जारी किया गया, लिस्ट में दिखेगा 61 प्लस कटअप गया है। मात्र जनरल का कटअप कितना गया है, 61 प्लस यानी 61 पॉइंट कुछ गया आंसर। ये हो गया। मेल की बात करते हैं, और फीमेल का आपका जो है, फीमेल का गया है 49। देखिए फीमेल का आपका गया है कितना, 49 गया है कटअप। अब बात करते हैं EWS। तो EWS में मेल का कटअप गया है 51 प्लस गया है, और फीमेल का जो कटअप है वो आपका गया है कितना, 40 गया है। फीमेल का कटअप 40 गया है। अब जो है EBC में जो है EBC का कटअप गया है आपका कितना, 56 प्लस कटअप गया है, और फीमेल में EBC का कटअप गया है 41। बताइए इतना कम कटअप जा रहा है। तो इस बात से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का कटअप क्या रहेगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस बार का जो कटअप है बस इसी के राउंड आसपास चलता रहेगा। इसमें आप जो है प्लस का 2 नंबर जोड़ दीजिए, प्लस का 2 नंबर या मिनिमम प्लस का 2 या माइनस का 2, बस यही होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या बहुत है। तो आप लोग जितना
तैयारी करिए।